जन्मेजय कहते हैं गुरुदेव ये बताइए यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और जो यज्ञ की पत्नी है वो कौन है। तो जैसे ही कहा तो व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं कि राजन यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं और तीनों की पत्नियां भी अलग अलग हैं। एक होता है देव यज्ञ और दूसरा होता है पितृ यज्ञ और तीसरा होता है धर्म यज्ञ। इसमें से जो देव यज्ञ है उसकी पत्नी है स्वाहा और जो पितृ यज्ञ है उसकी पत्नी है स्वधा और जो धर्म यज्ञ है उसकी पत्नी है दक्षिणा। ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं, उनकी पत्नी भी अलग अलग है। अब यहाँ पर व्यास जी से जन्मेजय कहने लगे गुरुदेव आप कृपा करके बताइए ये जो स्वाहा स्वधा और दक्षिणा है ये हैं कौन और कैसे ये यज्ञों की पत्नी बनी। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार का समय था, सारे देवी देवता बड़े ही परेशान थे क्योंकि इस पृथ्वी पर धर्म का कार्य होना बंद हो गया था। कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कोई यज्ञ नहीं करता, तो देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था और बिना भोजन के सारे देवता जरा को प्राप्त कर रहे थे, वृद्ध होने के लिए जा रहे थे। तब सारे जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान नारायण के पास पहुंचे, कहा प्रभु कृपा करो हम जरा को प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। जब सबने प्रार्थना की तो उसी समय भगवान नारायण ने एक देवी को प्रकट किया और उसी देवी को जब प्रकट किया तो उसका महाराज नाम पड़ा स्वाहा, स्वाहा नाम रख दिया। अभी जो स्वाहा थी ये महाराज भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। जब तपस्या करने लगी तो महाराज भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा देवी मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी मेरी आपको आज्ञा है आप जाओ और जाकर आप देवताओं का मुख बन जाओ। स्वाहा से कहा कि आप देवताओं का मुख बन जाओ, तो स्वाहा ने प्रभु की आज्ञा मानी। कहते हैं जो स्वाहा है ये देवताओं का मुख है, अर्थात जो देव यज्ञ होता है उसमें जितने भी मंत्र बोले जाते हैं और उस मंत्र में यदि जब तक स्वाहा ना लगा जाए तो वो आहुति देवताओं के पास नहीं पहुंचती। इसीलिए जब यज्ञ में बैठते हैं तो आचार्य जी सभी यजमानों से कहते हैं भैया स्वाहा बोलो, पूरा मंत्र बोलो अर्थात बिल्कुल ना बोलो, लेकिन स्वाहा अवश्य बुलवाते हैं क्योंकि स्वाहा शब्द ये देवताओं का मुख है। और जब हम मंत्र बोलने के बाद स्वाहा कह के आहुति जब देते हैं तब महाराज वो आहुति हमारी देवताओं तक पहुंचती है और देवता फिर प्रसन्न होते हैं। जब इसने कहा भगवान से कि प्रभु मैं तुम्हें पति रूप में पाना चाहती थी, तो भगवान ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तब आप मेरी 8 पटरानियों में से एक पटरानी बनकर आओगी। तो जो भगवान की मुख्य 8 पटरानी है उनमें जो नग्न जिताजी है वो नग्न जिताजी स्वाहा ही नग्न जिता बनकर आई और भगवान ने पत्नी रूप में उनको स्वीकार किया। तो देव यज्ञ की पत्नी हुई स्वाहा। और जो पितृ यज्ञ है, जब पितरों के लिए हम कोई महाराज हवन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो पितृ यज्ञ में महाराज स्वाहा का उच्चारण नहीं करते, पितृ यज्ञ में स्वधा का उच्चारण किया जाता है।
जब मंत्र बोलकर हम स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे पितरों को वो भोजन मिल जाता है, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद हम सबके ऊपर महाराज कृपा करते हैं। अब महाराज यहाँ पर जो धर्म यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण है, तो भगवान नारायण की महाराज एक प्रियसी गोपी सुशीला थी। अब ये जो सुशीला थी ये गोलोक धाम में भगवान की बड़ी सेवा करती है, प्रभु को कोई भी काम पड़ता तो तत्क्षण सेवा में आ जाती। एक दिन राधा रानी ने देखा तो राधा रानी को बड़ा क्रोध आ गया। राधा रानी को लगा कि बड़ा सेवा करती है सुशीला भगवान की, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ज्यादा इस सुशीला प्रभु को प्रिय हो जाए। तो राधा रानी ने सुशीला को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब यदि तुम इस गोलोक धाम में कभी वापस लौट कर आओगी तो भस्म हो जाओगी। श्राप दे दिया। अब महाराज सुशीला को श्राप दिया तो वहां से आ गई सुशीला, और महाराज भगवान भी प्रकट हुए। तो महाराज भगवान ने कहा जब सुशीला यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी वहां नहीं रहूंगा। जब इस धरती पर वही सुशीला को श्राप मिला तो यहाँ सुशीला दक्षिणा के रूप में अवतार लिया, और जब भगवान सुशीला के संग में आए तो भगवान ने धर्म यज्ञ के रूप में अवतार लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी धर्म यज्ञ होता है उसमें आप किसी षोडश उपचार पूजन करवाओ या कोई छोटा सा पूजन करवाओ, कोई भी हम पूजन करवाते हैं तो उस पूजन में जब तक हम दक्षिणा नहीं देते तब तक वो पूजन संपन्न नहीं होता, जब तक हमें उस यज्ञ का फल नहीं मिलता। आज मानिए आपने जो यज्ञ करवाया है तब तक आप विप्र देवताओं को दक्षिणा स्वरूप भेंट नहीं दोगे तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि धर्म यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है और पितृ यज्ञ की पत्नी स्वधा है और महाराज देव यज्ञ की पत्नी स्वाहा है। इन तीनों का वर्णन किया। आगे श्री व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय का जो सर्प सत्र यज्ञ करा रहे थे, पहले दिन सुना था कि जो श्रीमद् देवी भागवत कथा राजा जन्मेजय सुन रहे थे तो सर्प सत्र यज्ञ करा रहे थे, क्योंकि राजा जन्मेजय के पिताजी जो परीक्षित हैं, परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हुई थी परीक्षित की। तो राजा जन्मेजय के मन में ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी की दुर्गति हो जाए, क्योंकि सर्प के